दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। उत्तर प्रदेश में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है और ख़ास करके अगर क्राइम करने वाला सत्ता पक्ष का आदमी हो तो फिर तो समझ लीजिए क्राइम में 4 चांद लग जाते हैं। यानी क्राइम की जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है और यहीं पर ऐसा ही हुआ है। टेस्ट बढ़ गया है, गरीब की ज़मीन पर कब्जा हो गया है, दबंगई के साथ हो गया, उस पर रास्ता निकाल दिया गया है। जो पीछे बैठे हुए लोग हैं इसमें से एक शख्स पीड़ित है और उस पीड़ित को देख करके सपोर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश राजधानी के कोप भवन में ये लोग आ चुके हैं और यहाँ से कहा गया है कि वापस आ जाओ, हम तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन इनका कहना है कि हम कई बार गए, दरबार में भी गए, बैठे रहे, फरियाद भी किया, सुबह से लेकर शाम तक बैठाए रहे, लेकिन इनका काम नहीं हुआ। FIR तक दर्ज नहीं हुई। मारा भी गया, घर में घुस के मारा गया, घर में घुस के गाली दी गई, बच्चों के सामने माँ बहन की गाली दी गई, बीवी के सामने पति को थप्पड़ मारा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम परिवार की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन आप कल्पना करिए कि आपकी बीवी खड़ी हो, आपको कोई पुलिस वाला आकर के कुछ कह दे या पकड़ ले जाए और दबंग आकर के थप्पड़ मार जाए परिवार के सामने, तो सोचिए कितनी बड़ी बेचैनी होगी उस व्यक्ति के ऊपर, क्या गुजरेगा। सुसाइड भी कर सकता है व्यक्ति। मैं तो ऐसा लेकिन कहता हूँ कि सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है लेकिन क्राइम भी फल फूल रहा है। जैसे उनका बुलडोजर चल रहा है वैसे उनका क्राइम भी चल रहा है। उनकी पार्टी का ही शख्स है जिसने ऐसा काम किया है। बाकी चीज़ तो मिलकर के ही बताएंगे। मामला लखीमपुर का है, थाना व कोतवाली जो इसमें दिखा है मितौली का है और कई एप्लीकेशन दिए जा चुके हैं, नहीं हुई कार्रवाई। और एक सीधा सा राइफल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सीधी सी बात है, इनका खेत है, इनके खेत में जबरिया चक्रोट को निकाल दिया गया। इतनी सी बात है, इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि बगल में दबंग का खेत है। वो नहीं चाहता है कि उसकी खेत की ज़मीन थोड़ी भी बहुत चक्रोट में जाए। इस बात की उसको पीड़ा है, बस और कुछ नहीं है। बाकी खुद मिल करके बताएंगे। हमारे से बातचीत करने के लिए अनिल राठौर है, जो पीड़ित है, यही प्रार्थना पत्र देते हैं। बाकी इनके परिवारीजन हैं। घर में घुस के गाली दी गई, उसके बाद इनको पता नहीं, इनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया। ये मार भी खा रहे हैं, गाली भी खा रहे हैं और उसके बाद भी बच्ची जो मार रहे हैं उन्हीं का मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, आखिर इनका मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाएगा, एक सवाल है। इनको न्याय क्यों नहीं मिलेगा, ये भी सवाल है। कब तक मिलेगा, वो भी एक सवाल है। क्या जब तक मीडिया से लेकर के अन्य सामाजिक लोग नहीं जगेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा? क्या एक ट्रेडिशन है, क्या एक परंपरा है? अगर इस परंपरा है तो अधिकारियों को इस परंपरा को बदलना ही होगा। राठौर साहब ये बताओ, क्या हो गया चले आई इको गार्डन? सर, इको गार्डन हम इसलिए आए कि हम लखीमपुर में कई चक्कर लगाते रहे। SDM साहब के पास भी गए, SO साहब के पास भी गए, CO साहब के पास भी गए, लेखपाल के पास भी गए थे और हमारा खेत जितना है उस खेत को उतने नाप रहे हैं जो कि जितना चक्रोट वो निकाल चुके हैं उसमें 28 फुट का उन लोगों ने चक्रोट पाट दिया है। यानी आपका खेत पहले पूरा था? हाँ, पहले धारा जब 24 हुई थी। आपका खेत पहले पूरा था? हाँ, पहले खेत हमारा पूरा था जी। उसके बाद कुछ लोग आके उसमें चक्रोट, हाँ, कुछ लोग दबंग लोग, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष ओम प्रकाश भार्गव, उनके भाई मजनू भार्गव, वीरेंद्र यादव प्रधान, ये लोग जबरदस्ती गुंडई में JCB से पूरा चक्रोट हमारे में पाट दिए। यानी पूरा चक्रोट आपके हाँ, पूरा चक्रोट हमारे ज़मीन में निकाल दिए और कुछ दिन में पाटे, कुछ रात में पाटे, उसके बाद तुरंत खड़ंजा लगवा दिया। यानी रातों रात बन गया? रातों रात बन गया। आपके खेत में चक्रोट? हाँ, हमारे खेत में चक्रोट बन गया। मुकदमा क्यों कर लिया? ये मुकदमा इन लोगों ने, ये फर्जी मुकदमा इन लोगों ने कराया है और जबकि 12 तारीख को हमारे भाई को हमारे चाचा के घर इन लोगों ने मारा। ओम प्रकाश भार्गव और इनके कई साथी लाठी डंडे लेकर आए और उनको मारने लगे और उसके बाद वहाँ से फिर ये लोग, हम कोल्हू कारखाना चला रहे थे तो यहाँ आए, फिर इन्होंने हमारे कोल्हू पे हमको भी मारा पीटा और उधर से हमारे बच्चे आए, उनको भी गाली गलौज गालियाँ दी। किसको मारा? और हमारी बीवी थी, उसको भी एक थप्पड़ मारे। पुलिस को सूचना दी? पुलिस 112 शाम को आई थी, वो सूचना दिया जी, सूचना दिए थे 112 को जी। और उसके बाद पुलिस कहा, पुलिस ने कहा तुम छत पे जाओ और कल आना। कहा छत पे जाओ कल आना? हाँ जी, उन्होंने कहा छत पे चले जाओ। थाने का कोई व्यक्ति आया था? थाने का एक जीप आई थी, दरोगा साहब आए थे उसमें जी। उसी दिन रात में आए थे, लगभग 9:30 बजे, 9:30 के समय ऐसे टाइम था, 9:30 बजे वो लोग आए थे। हमें आश्वासन दिया कि आप लोग छत पे रहिए, अपने कोल्हू कारखाना पे शाम को मत जाइए। अगर जो कोई किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे जी। उसके बाद आपकी FIR दर्ज? उसके बाद हम 13 तारीख को एप्लीकेशन दिए, SO साहब को देने गए, वहाँ वो मिले नहीं तो हमने CO साहब को एप्लीकेशन दिया, CO साहब भी थे नहीं, एप्लीकेशन हमने वहाँ दे दी। उसके बाद हमें 16 तारीख को इन लोगों ने एप्लीकेशन दी तो 21 तारीख को जब
तो विवेचना करने आए दरोगा साहब, तब उस विवेचना करने आए तो हमें पता लगा कि ये किस हिसाब से आए हैं। तो हमने बाद में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। यानी कि विवेचना करने आए आपके लिए और एफआईआर कर लिया उनकी? नहीं, उन्हीं की विवेचना करने आए, जबकि उनका कोई प्रकरण भी नहीं था, हम लोगों से कोई प्रकरण भी नहीं हुआ जी। हम लोगों पे हमला किए और उल्टा मुकदमा उन लोगों ने हम पे लिखवा दिया। इनकी प्रार्थना पत्र को जो है स्वीकार करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा ही इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया गया है, जिसमें SC ST की धारा भी बढ़ाई गई है। एक ही प्रार्थना पत्र दिया है कि और भी कुछ? और भी कई प्रार्थना पत्र हम दे चुके हैं। किस तारीख को दिया? एक 13 तारीख को दिया है, एक 22 तारीख को दिया है और एक 26 तारीख को दिया है, 26 तारीख और एक 27 तारीख को दिया है 27 जी। 4 प्रार्थना पत्र हम उनको दे चुके हैं जी। तो क्या आश्वासन मिला था अभी तक पहले? जी, उन्होंने हमसे कहा अभी बैठो 1 घंटा, उसके बाद एफआईआर लिखते हैं। और इको गार्डन कब आए? इको गार्डन हम 28 तारीख को आए हैं कल आए? जी, कल आए हैं। कल से अभी तक किसी ने कांटेक्ट किया? कल से अभी तक किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। यहाँ के लोगों ने वार्ता कराई? यहाँ के लोगों ने वार्ता नहीं कराई, कोई वार्ता ना? तो कोई वार्ता ना। एक से संपर्क? थाने से संपर्क हुआ था एसओ साहब से, वो बोल रहे थे कि आओ एफआईआर कर देंगे। जब हमको रात में 10:30 बजे तक बैठाला गया तब एफआईआर नहीं लिखी, तो अब हम कैसे उन पर विश्वास कर लें? यानी आपको विश्वास नहीं कि एफआईआर हो? जी, हमें विश्वास नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करेंगे। अभी आपने SHO से कभी बातचीत की? जी, अभी बात की थी। तो क्या जवाब? उन्होंने कहा है कल आओ, हम देखते हैं प्रकरण। हम देखते हैं। जी, तो आपने क्या जवाब? तो हो जाएगा। नहीं, हमने कहा हम भैया को भेजेंगे। तो उनसे पूछे कितने टाइम आए, तो वो बोले थाना खुला रहता है, चाहे जितने टाइम आओ। यानी बात गोल मटोल? जी, बात गोल मटोल है। बात यहाँ पर ये है कि ये डरे सहमे हुए हैं, प्रशासनिक स्तर पर इनका विश्वास नहीं रहा। इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। जब से इन्होंने इको गार्डन में प्रदर्शन के लिए आगे आए हैं, तब से प्रशासन लगातार इन पर दबाव बना रहा है, यहाँ से हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इन पर किसी भी वक्त अगर यहाँ से हटते हैं या कहीं जाते हैं, गांव वापस जाते हैं, तो इनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। अतः मेरी सरकार से और प्रशासनिक स्तर से यही गुजारिश है कि इनके साथ न्याय संगत व्यवहार किया जाए और इनको न्याय दिया जाए, ताकि इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हो सके और इनकी ज़मीन और इनके ऊपर जो मुकदमे लगे वो वापस लिए जाएं, ताकि इनका नाम है आपका? मैं युवा मोदी राठौर सेना का जिला अध्यक्ष पवन कुमार साहू बोल रहा हूं। संगठन इनको सपोर्ट कर रहा है? हाँ, मैं इस संगठन के तौर पे इनके ये जो पीड़ित वर्ग है, मैं इनके सपोर्ट में आया हूँ। अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो संगठन और भी संख्या के साथ में यहाँ प्रबल दावेदारी करेगा, यहाँ पर न्याय के लिए गुहार लगाएगा सरकार से। अभी तो प्रार्थना की जा रही है, अगर न्याय नहीं मिलता है तो यह आंदोलन बड़े रूप में भी जा सकता है। ये मामला है और कुछ कहना है सरकार से? जी, क्या कहना? सरकार से हमारा यही कहना है कि जो ये इन्होंने फर्जी मुकदमा किया है, ये वापस लिए जाएं उनको। वापस किया जाए। तो आपकी ज़मीन का मामला? वो ज़मीन का हमारी मामला है, उसकी सही पैमाइश कराई जाए, जो कि हमारा रकबा पूरा किया जाए। यानी आपका खेत कम? जी, हमारा खेत कम हो गया है, जब चक्रोट पटा है तो उसमें खेत हमारा कम हो गया है, उसको हमारा पूरा किया जाए। दोस्तों, ये है मामला और छोटा सा मामला है और उसको बड़ा सा रूप दिया गया है। राजस्व के अधिकारी चाहते तो ये पल भर में दूर हो सकता है। ना कोई फौजदारी, ना कोई लड़ाई और सामाजिक स्थितियां भी मेंटेन रहती। 200 किलोमीटर दूर से कोई व्यक्ति लखनऊ क्यों आता? उत्तर प्रदेश सरकार के को भवन में बैठा, यूपी को भवन में बैठा उत्तर प्रदेश सरकार से कह रहा है। सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर को अपराधी और गुंडे चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल है कि जो कब रेंगेगी ये देखना है। खैर, कल का भी दिन आने वाला है। अब SHO में तौली FIR दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो कल ही हकीकत 4 बजे तक पता चल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। और हाँ, मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो ये घटना है जिस तरह से बता रहे हैं, क्यों ना हम अपनी एक टीम को वहाँ पर भेजें और उसकी ग्राउंड रिपोर्ट से भी आपको हम अवगत कराएँ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये ना हो कि लोग बोले कि लखनऊ के लोग बैठे बैठे अपने आप कहानी बनाया करते हैं कि जो बाहर के लोग आए, जो बता दिया वही सत्य है, और लखनऊ की मीडिया मान लेती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, लखनऊ की मीडिया भी वहाँ भी पहुँच सकती है। ग्राउंड रिपोर्टिंग सी जो वास्तविक सच्चाई है वो आपको ज़रूर आपके सामने रखने का प्रयास करेगी। सच क्या है सामने आना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।